सुहानी और आदित्य की शादी को 16 साल हो चुके थे। उनकी दो बेटियां थी, आभ्या जो 14 साल की थी और निहारिका जो 10 साल की। परिवार हर किसी के लिए आदर्श था। आदित्य बिजनेस की दुनिया में सफलता था, ताकि जबकि सुहानी ने अपनी पढ़ाई और करियर छोड़कर अपना सारा समय अपने परिवार को समर्पित कर दिया था। सुहानी की दुनिया उनके घर तक सीमित थी, लेकिन वह इसमें खुश थी। आदित्य का प्यार, बच्चों का साथ और उसका सजीव खुशहाल परिवार उनके लिए सब कुछ था। कुछ महीने से आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा, फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं देना और घर पर भी लगातार मोबाइल या लैपटॉप से व्यस्त रहना उनकी आदत बन गई। सुहानी ने शुरू में सोचा कि शायद बिजनेस में कोई बड़ी डील चल रही होगी। उसने आदित्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह यही कहता, बस थोड़ा काम का दबाव है, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आदित्य के चेहरे की मुस्कान और उनकी आंखों की चमक कहीं खो गई। सुहानी को कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन आदित्य का फ़ोन डाइनिंग टेबल पर पड़ा था। सुहानी ने अनजाने में नोटिफिकेशन देखा, रिया, तुमसे मिलकर दिल को सुकून मिलता है, जल्द ही फिर मिलते हैं। सुहानी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने फ़ोन में और मैसेज देखे। रिया के साथ आदित्य के मैसेज सिर्फ बातें नहीं, बल्कि मुलाकातों की योजनाएं, प्यार भरे शब्दों और तस्वीर भी थी। उस रात सुहानी सो नहीं पाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य, जिसने उसे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, किसी और के साथ इस तरह का रिश्ता बना चुका है। अगले दिन जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो सुहानी ने शांत स्वभाव में पूछा, आदित्य, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आदित्य ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुहानी ने धीरे से आदित्य का फ़ोन उसके सामने रख दिया। स्क्रीन पर रिया के मैसेज और तस्वीर थी। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, सुहानी, यह एक गलती थी। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ फंस गया। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आदित्य, गलती वह होती है जो अनजाने में हो। यह तो तुमसे किया है। वह एक फैसला है। तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। आदित्य ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह रिया से रिश्ता ख़त्म कर देगा। उसने कहा कि वह अब भी सुहानी और अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन सुहानी ने लिए यह शब्द खोले थे। उस रात सुहानी ने अपने कमरे में बैठकर अपनी ज़िंदगी के पिछले 15 साल याद किए। उसने हर खुशी, हर गम में आदित्य का साथ दिया था, लेकिन इस धोखे ने उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई थी। कुछ दिनों तक सुहानी ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसकी बेटियों को उनकी ज़रूरत है। उसने अपनी दोस्त निहार से बात की। उसने उसे सलाह दी, तुम्हें अब खुद के लिए जीना होगा। यह मत सोचो कि समाज क्या कहेगा, सोचो कि तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को क्या चाहिए। सुहानी ने फैसला किया कि वह अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। उसने आदित्य से कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन इस रिश्ते को अब आगे नहीं ले जा सकती। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं। आदित्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुहानी अपने फैसले पर अडिग रही। सुहानी ने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू की,
उसने अपने पुराने शौक फैशन डिजाइनिंग को एक व्यवसाय में बदलने का फैसला किया। उसने एक छोटा बुटीक खोला और धीरे धीरे उसमें सफलता पाई। बेटियां भी अपनी माँ की ताकत देखकर प्रेरित हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी माँ न सिर्फ एक अच्छी माँ है बल्कि एक मजबूत महिला भी थी। आदित्य ने रिया से रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन उसके मन में पछतावा था। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसने कई बार सुहानी से वापस आने की गुहार लगाई, लेकिन सुहानी ने साफ शब्दों में कह दिया, आदित्य, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब मैं उस रिश्ते में लौट कर नहीं जा सकती जहां विश्वास टूट चुका है। कुछ सालों बाद सुहानी का बुटीक एक ब्रांड बन चुका था। उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और खुद को आत्मनिर्भर बनाया। उसने समाज को यह सिखा दिया कि एक महिला अपनी ताकत और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सकती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास रिश्ते की नींव है, लेकिन अगर यह नींव टूट जाए तो खुद को संभालना और नई शुरुआत करना ही सबसे सही रास्ता है। सुहानी ने अपने आत्मसम्मान के साथ एक नई राह बनाई और यह साबित किया कि एक महिला किसी भी परिस्थिति में खुद को खड़ा कर सकती है।